भगवान शिव जी कितनी कृपा करते हैं, भगवान शिव जी की कथा कितना प्रभाव और चमत्कार करती है। सुनो तो जरा, देखो तो जरा। एक नगर था आदिवासियों का, जंगल के समीप में था। उस गांव में विशेष करके भील जाति के लोग रहते थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उस गांव में, उस नगर में भील जाति वालों का ही दबदबा था, साम्राज्य था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। देवराज। अभी हमने थोड़ी देरी पहले बताया था कि देवराज का अर्थ क्या होता है? बोलो जी। जो देवताओं का राजा होता है उससे देवराज कहा जाता है। तो किरातों के गांव में, भीलों के गांव में, आदिवासी भाई बंधुओं के गांव में ये ब्राह्मण रहता था। इसका नाम तो है देवराज, और देवराज का अर्थ होता है इंद्र। लेकिन इसका तो एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो देवताओं के जैसा हो। इसकी दिनचर्या में एक भी ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो दुनिया वाले देखें, इसकी तारीफ करें, इसकी प्रशंसा करें, इसका सम्मान करें। सिर्फ जाति से ब्राह्मण है, माता पिता ने नाम देवराज रख दिया, लेकिन कर्म इतने बुरे हैं, कर्म इतने गंदे हैं, कर्म बिल्कुल चांडालों के जैसे हैं। जाति से ब्राह्मण है, माता पिता नाम देवराज रखा है, करता क्या है? मंदिर कभी जाता नहीं है, पूजा पाठ कभी करता नहीं है, भगवान का जाप, भगवान के नाम का जाप कभी करता नहीं है। तो फिर करता क्या है? बोले रात्रि भर जाग करके चोरी करता है, डांके डालता है, व्यभिचार करता है, पापाचार करता है, और दिन भर सोता है। मदिरा का बेचन करता है, मदिरा का विक्रय करता है, रात्रि में शराब बनवाता है, उसको बेचता है, और शराब को बेच करके पैसे कमाता है। झूठ बोलता है, झूठ के बल पर मैंने इतने में ये चीज खरीदी है, मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए इतने कम पैसे में दे रहा हूं, बस दिन भर इसी में लगा रहता है। इनका सिर उनकी टोपी, इनकी टोपी उनका सिर, दिन भर ही करता रहता है। शिव महापुराण में लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको देवराज ने ठगा नहीं। इसने अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य बनाया है, तो वो लक्ष्य है केवल पैसे कमाना। अब पैसे चाहे अच्छे में मिले, पैसे चाहे बुरे में मिले, पैसे चाहे किसी को बदनाम करके मिले, पैसे चाहे किसी को ब्लैकमेल करके मिले, पैसे चाहे किसी की जान को लेकर के मिले, बस पैसे कमाना है। और पैसे के चक्कर में इस पापी देवराज ने, इस भ्रष्ट देवराज ने, इस अत्याचारी देवराज ने, इस पापाचारी देवराज ने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी। साथियों, मैं माता पिता के विषय में जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से। यहां पर विशेष करके युवा साथी बैठे हैं। माता पिता जब तक पैसे कमाते हैं तो बेटा और बहू अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि महीने पर पगार आ जाती है और माता पिता पूरी अपने बेटा बहू को दे देते हैं। और जैसे वो बूढ़े माता पिता जब रिटायर्ड हो जाते हैं, पैसे कमाने के लायक नहीं बचते हैं, तो बहुत सारे बेटा बहू अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। भारत देश में वृद्धाश्रम खुलना नहीं चाहिए, और जो वृद्धाश्रम भारत देश में खुले हैं, ये भारत देश के माथे पर कलंक है मेरे प्यारे। मैं वृद्धाश्रम का कभी भी समर्थन नहीं करता हूं, और वृद्धाश्रम का मैं कभी भी समर्थन करने वाला नहीं हूं। और जो भी कथावाचक, जो भी धर्म प्रचारक ये वृद्धाश्रम खोल करके वृद्ध माता पिता को उन वृद्धाश्रमों में रख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो। ये पुण्य नहीं, ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है तुमसे। कथावाचकों को चाहिए
इस व्यास गादी को पूरी दुनिया सुनती है। कथावाचक व्यास गादी से ऐसा उपदेश करें, ऐसी कथा सुनाएं, अपने वृद्ध माता पिता की ऐसी महिमा सुनाएं, अपने वृद्ध माता पिता के आशीर्वाद की इतनी महिमा बतलावे कि कोई भी बेटा और बहू अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर से वृद्धाश्रम न भेजे, अपितु स्वयं अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। संसार सागर है यदि तो माता पिता भी नावे हैं। संसार सागर है यदि तो माता पिता भी नावे हैं। जिसने करी सेवा तो उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं। माता पिता परमात्मा ये मिलते न बारंबार है। प्यारी बहनों, प्यारे युवा साथियों, जन्म देने वाली मां एक बार मिलती है। तुम्हारे जीवन का पालन करने वाला तुम्हारा पिता एक बार मिलता है। और जीवन में मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले, अपने चरणों में जगह देने वाले भगवान भी एक बार मिलते हैं। तो ना तो अपनी माँ का कभी अपमान करना, ना अपने पिताजी का कभी अपमान करना, और ना ही भगवान का कभी अपमान तिरस्कार करना। मेरे प्यारे, देखो एक बात बोलूं, जो बेटा और जो बहू अपने बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार करते हैं ना, उनका सम्मान नहीं करते ना, उनको दुत्कारते रहते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं,